जी नाज़रीन, आज हम गुलाम हैदर से पूछेंगे गुलाम हैदर की प्यार की कहानी कि गुलाम हैदर का कैसे, वो सीमा कहती है मेरा कोई प्यार नहीं था, मेरा कोई इश्क नहीं था। गुलाम हैदर से हम बताएंगे कि प्यार था नहीं था, कैसे प्यार हुआ। जी गुलाम हैदर, कैसे कैसे मिली सीमा, आपको कहाँ मिली, कैसे मिली? ये लोग जानना चाहते। सीमा कहती है कोई में प्यार व्यार नहीं था। तो अभी इस बात में फायदा भी नहीं है कहना कि कौन सी, मैंने पहले भी कहा है ना, उसकी कौन सी बातों पे हम जो बयान दें, बात करें। कोई शोहर को इनकार कर रहा है मानने से। प्यार था नहीं था? था कैसे नहीं था, फिर कैसे आया था? मैं कहा जैकमाबाद देहात का रहने वाला, आपको पता है ना, सीधा साधा सैंपल। ये कहाँ हो गया? कोट बंगला। तो कैसे मिले? हमारा कोई रिश्तेदार है, जानने वाले हैं। इनका कोई भी घर से हमारा कोई ताल्लुकात था ना, आना जाना था। मेरे ख्याल में कोई 300 से 400 किलोमीटर का डिफरेंस है गुलाम हैदर का जो जैकबाबाद है। देखो बोलते नहीं प्यार व्यार था नहीं, जो है ना, मुझे जबरदस्ती बाप ने दिया, अपने मरे हुए मरहूम बाप पे जो औरत तो मत लगा। गुलाम हैदर, प्यार कैसे हुआ? मिस कॉल पे सुना है प्यार हुआ, कैसे प्यार हुआ? जी बिल्कुल। किसने, आपने मिस कॉल दी, सीमा ने मिस कॉल दी? नहीं, मिस कॉल अभी ये तो याद नहीं है किस तरफ से आई। तो इतने 2014 से लेकिन मिस कॉल पर प्यार हुआ आपका? कितना टाइम ये आपकी फोन पर गुफ्तगू होती रही सीमा से? 3 महीना, 3.5 महीना तकरीबन। 3 महीने आपकी गुफ्तगू सीमा से होती रही। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इसको बताया था, भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा घरवाली है, बोलता सब कुछ मुझे कबूल है, यकीन मान। ये सीमा ने आपको कहा था कि मुझे कबूल है? हाँ, वही बाकी कैसे हुआ? मैंने कोई छुपा के ढका के शादी थोड़ी किया। वो आया था जैकमाबाद कोर्ट में। आजम एक एडवोकेट है, वो जीतता जागता गवाह है, शायद आप उनको जानो। मैं मिला हूं। यार मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। जो लोग हैं, कोई किसके लिए कसम झूठा नहीं उठाएगा, ये याद रखना। आप भी मेरे लिए नहीं उठाओगे, है कि नहीं? बिल्कुल। वही देखो, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो मर नहीं गए, जिंदा हैं। ये एडवोकेट्स है। कभी आप पूछना कि सीमा आया था जैकमाबाद, आप उनका जो है वकील बने थे? कोई शादी कोर्ट का मैरिज, बिल्कुल सब कुछ इसने किया। आजम ने उसको पूछा बार बार कि बोलता ये बलोच है, आप कहाँ से आए हो, आप कैसे शादी कर रहे हो? बोलते मैं अपना राज खुशी से आया हूँ। सीमा के अल्फाज हैं, वो बंदा भी मौजूद है, आप कभी भी जाओ। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो सीमा ने आपसे क्या वादे किए, क्या वफा किए, मोहब्बत के क्या वादे हुए? सर देखो, बातें तो बहुत हुए ना। जो ये जब कह रहे कि उसकी खुद मुंह ज़बानी बातें, जब आप वो जिस लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ वो जिंदा हैं, हाल हयात हैं, तो देखो मैं झूठ बोल सकता हूँ, सीमा झूठ बोल सकते हैं हमारे बारे में। कोई कैसे बोलेगा? अच्छा, मैं खैरपुर नहीं गया था, सीमा खुद चलकर जैकमाबाद आया था। जी नाज़रीन, हमने ये देखा कि सुना गुलाम हैदर से कि सीमा हैदर ने खुद प्रपोज किया, मोबाइल फोन पर इनकी दोस्ती हुई, फिर सीमा खुद भाग के आई गुलाम हैदर के पास। एक एडवोकेट है आजम साहब, उससे मेरी भी मुलाकात हुई है, शादी हुई, प्यार के वादे हुए, वफा हुए, 4 बच्चे हुए, जिंदगी अच्छी से गुजर रही थी। सीमा के कहने पर फिर गुलाम हैदर इतना बड़ा कोई चैलेंज ओपन, जो जिंदा लोग हैं मौजूद है, हाल हयात है, इतना कोई नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ तो मैं सच हूँ। और एक बख्शली विटनेस, बख्शली उससे मैं भी मिला, गुलाम नबी से मैं भी मिला, वहाँ पर विटनेसेस हैं, मैं उनसे गांव से मिल के आया हूँ। वो भी वही बात करते हैं जो गुलाम हैदर बात करता है। गुलाम हैदर, आपसे मैं सवाल करता हूँ, ये सुनने में आया है कि आपकी जो पहली शादी थी उससे तलाक करवाने में भी किरदार सीमा का रहा है। ये आप हमारे जानने वालों को क्या बताना चाहेंगे कि यह बात दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल सर, आपस में इन लोगों का नहीं बनता था। तो जैसे घर के मामला थे, सीमा कहता था मैंने प्यार किया, तो मैंने सीमा को कहा आपको पता था कि ये कह रहा था कि मेरे तीसरी बच्चे के साथ भी वो उसकी बीवी थी, ये झूठ कह रहे, मुना फरवा बतूल हो गया और फरहान खान हो गया। तो ये 2 बच्चे तो थे, फिर हमारी अलादगी हुई बीवी से। तो वजह सीमा बनी? बिल्कुल, उसी ने बोला कि हम अच्छे से रह रहे हैं। ये मेरा बीवी आता था तो ये आपस में थोड़ा झगड़ा करते थे, कराची मैं लेकर भी गया, तो ये आपस में जैसे घर के मामला थे, ये एक दूसरे का नहीं बनता था। तो देखो, एक मोहब्बत की शादी, मैंने इसका दर्जा बुलंद क्यों किया कि शायद लोग इसको कल ना बोलेंगे जिसके लिए पीछे भाग कर तुमने शादी किया, आज उससे क्या आपको मिला। गुलाम हैदर, एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा, सीमा से कितनी मोहब्बत की? नहीं, बहुत की सर। कितनी मोहब्बत की? हद से ज्यादा, यकीन मानो। अपने घर वाले भी छोड़े आपने? घर वाले छोड़े, शहर में रहा, इतना नौबत हमारे बलोचों में, यकीन माने तो हम तलाक नहीं देते कभी भी, मगर सीमा के लिए
मैंने वाइफ तक छोड़ा कि हमारा प्यार कामयाब रह सके, बच्चे हैं, कल सीमा को कोई भला बुरा ना कहे। आप खानदानी लोग हो, मैंने आपके गांव में भी देखा है, आपकी जमीनें हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं। मजदूरी कराची में करने गए, क्या वजह बनी? सीमा बनी वजह मजदूरी की? बस इसी वजह से हम गए था कि शहर थोड़ा वो देहात का माहौल था। सीमा के रिश्तेदार, मामू, चाचू, मासी, खाला सब बेटा ये बात कराची में अभी भी रहाशे वजीर हैं, अभी भी रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अच्छे खानदान, खादे पीते कराने के बच्चे मजदूरी करने लगे सीमा की मोहब्बत की वजह से। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और कोई जरिया था नहीं, लिखा पढ़ा नहीं था, सरकारी जॉब नहीं था। मैंने मार्बल टाइल किया, रक्षा चलाया। कौन कौन सी मजदूरी की नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं? सर हर मजदूरी मैंने की। मैंने इस हाथों से तगारी उठाए, तो मिस्त्रियों के साथ जो मजदूरी होती है, मार्बल टाइल का काम किया है, रक्षा चलाया है। कहीं से कहीं सख्त मजदूरियाँ, आपको पता है हवाई रोजी है, कभी कौन सा लग गया, अड्डे पे गया, कभी कौन सा गया, दर दर की ठोकरें खाई, मजदूरी किया बच्चों के लिए, तकलीफ झेले हैं, बहुत सारी मुश्किलात देखे हैं। जब सऊदी अरेबिया थे तो सीमा आपसे मुसलसल राब्ते में थी? बिल्कुल, गया ही बच्चों की वजह से, ताकि बच्चे अच्छे खा पी सकें, तरबियत तालीम कर सकें, सर पे कम से कम बच्चों के लिए छत बने। तो इनके दौरान अजीज, नवाज में 3 दिन हमारे साथ, मेरे घर में मेरे साथ वो रहे, सीमा के साथ मेरे बच्चों को उठाया, खिलाया, पिलाया। ऐसी कोई बात नहीं था जो सीमा बैठ के कर रहा है। तो बिल्कुल हम गए सर, तो 3.5 साल मैं सऊदी में रहा हूँ। हमारी दिन को 3 से 4 बार फोन पे बात होती थी। बिल्कुल अच्छे से थे, कोई भी बात ऐसा नहीं था। अगर मेरे दिल में कुछ होता, सीमा के घर पे, मेरे नाम पे घर बना था। आपको सोचो, पैसा तो मैं कमा रहा था, मेरे हाथ में था। तो मैंने कहा आप कौन, मैं कौन, है ना, क्या इशू है? मैं नहीं हूं तो आप हो ना, बच्चों का वारिस हो, मालिक हो। तुम्हारे नाम पे हो गया तो कौन सा कुछ हो गया, तो आप मालिक हो, आप अपने नाम पे बनाओ। जब मैं आया तो बोलते ठीक है। और हमने सुना है कि बकौल आपके, जब सीमा एयरपोर्ट पर गई, जा रही थी, आपको तो पता नहीं था, तब भी सीमा से आपकी बात हुई? जी, ये तब पता चला सर, जब हमने इसका जो एयरपोर्ट से डेटा निकाला, तब तो ये 8:40 पे भी, 8:20 पे मेरी बात हुई। मैंने बोला क्या है? बोलते बस आपकी बहुत याद आ रही है। तो मैंने बोला कल नहीं होगा क्या? मतलब कल होगा, मगर मैं चाह रहा हूँ आपसे बात करूँ। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सीमा आपसे कितनी मोहब्बत करती थी? सर वो उसको पता ना, उस टाइम तो मोहब्बत का इजहार करती थी। मोहब्बत का इजहार, एक जिएंगे मरेंगे, एक कब्र में होंगे। मुझसे बहुत अहद लिया था, हैदर अगर मैं मरा तो तू अपने कब्रिस्तान में दफन करना जहां तुम्हें करें, अगर तुम मर गए तो मैं अपने घर वालों को बोलूंगा मुझे भी इधर ही दफन करना। ये सीमा के खुद जीतता जागता है। वो तो अभी माने ना माने, अगर थोड़ी भी हया, शर्म, अगर इंसानियत भी है तो बातें जाहिर सी बात है, ओपन है। हम ढकी छुपी बातें नहीं करते हैं। उसकी अपनी ज़बानी एक कब्र होनी चाहिए, एक कट्ठे दफन होंगे। ताकि एक सवाल गुलाम हैदर से पूछूंगा, यकीनन तकलीफ का सवाल तो जरूर है, लेकिन पूछूंगा। गुलाम हैदर इतनी मोहब्बत की है सीमा हैदर से, इस जो सीमा ने ये कांड किया, यकीनन माफ करने जैसा तो नहीं है, फिर भी मोहब्बत तो की है, वो मोहब्बत याद आती है आपको? नहीं सर, देखो मोहब्बत अगर वो थोड़ी भी ख्याल करता, अल्लाह जी करता, शोहर का, शायद अभी करे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करें। तो अभी हम बैठ के क्या लोग कहेंगे तो टॉपी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, या ये कर रहा है, हमें अभी ये चीजें बताने लाजिम नहीं। बच्चे याद आते हैं आपको? बच्चे कैसे याद नहीं आएंगे सर? आप एक जिम्मेदार शख्स हो, घर का बड़ा हो। आपको क्या लगता है बच्चे आपके पास जरूर आएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह पे पूरा तवक्कल है और मैं पूरा मुतमईन हूँ। बच्चे मेरे हैं, मेरे थे, मेरे रहेंगे। अल्लाह से, परवरदिगार से मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है इंशाल्लाह।